बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज़ इशू की जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्शन यानी फ्रेश इलेक्शन अगले साल मई से पहले नहीं करवाए जा सकते। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने कि पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में बाज़ कश्त हुई इस चीज़ की, इलेक्शन की, और वहाँ पे सुना गया केस, तो इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि हम इस साल अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब ये तब्दीली क्यों? इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने इत्तला दी है कि सेंसस, नया फ्रेश सेंसस करवाने की ज़रूरत है और सेंसस जो है वो उसके रिज़ल्ट जाके दिसंबर में मुकम्मल होंगे। इस साल 4 महीने सेंसस को लगेंगे। अगर दिसंबर में रिज़ल्ट्स तैयार होते हैं तो इलेक्शन कमीशन का ख्याल है कि उसके बाद फिर उसकी बुनियाद पे हमें नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ वगैरह उनकी डिलिमिटेशन करनी होगी, उनकी हदबंदी करनी होगी, और उस हदबंदी के बाद ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की कोई शक्ल निकलेगी जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन करवाया जा सकेगा। अब ये जो लेटर अचानक 18 अप्रैल को मौसूल हुआ हुकूमत पाकिस्तान के जो इनका कोऑर्डिनेशन आउटरीच विंग है उसको, तो क्या ये ज़रूरत थी कि फौरी तौर पे एक सेंसस करवाया जाए? हकीकत है क्या? मसला ये है कि यह हुकूमत जो अभी बनी है, जो हमारी तारीख़ की सबसे खौफनाक, सबसे मुतनाज़ा और सबसे ज़्यादा टेंटेड और करप्शन के इल्ज़ामात में लथड़ी हुई एक हमारे ऊपर एक कैबिनेट मुसल्लत हुई, और इस कैबिनेट ने लाजमन ये चीज़ें कंट्रोल करनी शुरू की और स्टडीज़ डिपार्टमेंट वगैरह को इन्होंने एक्टिवेट किया होगा, क्योंकि ये कैबिनेट जो है ये अपना 1.5 साल पूरा करना चाहती है। इनका ये ख्याल है कि इस 1.5 साल में एक तो ये अपने सारे केसेस वगैरह ख़त्म करवा लेंगे। आप सुनिए, अगर बिलावल भुट्टो की, बिलावल जरदारी की अगर आप बातचीत सुने जो उन्होंने अभी की, या बाकियों की भी, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन करवाने अभी फौरी तौर पे मुनासिब ही नहीं है। इलेक्शन से पहले हम इस्लाहात करना चाहते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आप ज़रा इमेजिन कीजिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कि 18वीं तरमीम इंट्रोड्यूस करके तो मुल्क का सत्यानाश किया। अब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अपनी मर्ज़ी की करना चाहते हैं। क्या आप ऐसे तबके पे, ऐसे लोगों पे जो सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन करते हैं, अपने ख़ानदानों को पालते हैं, या ये कि वो सिर्फ़ सूबाइयत के नाम पे हुकूमतें चलाते हैं, क्या आप उन पे भरोसा कर सकते हैं? ऐसे टोले पे जो आज वहाँ पे मौजूद है कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें? जो कुछ भी वो करेंगे वो मुतनाज़ा होगा और हमारा मुल्क जो है वो फसाद की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ ये है कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि उनको 4 महीने चाहिए कम अज़ कम डिलिमिटेशन के लिए। यानी ये नया किस्सा खड़ा इन्होंने कर दिया सेंसस का, और उसके बाद उनको 4 महीने यानी दिसंबर 31 तक अगर रिज़ल्ट सेंसस के तैयार हो जाए, और वो भी कोई यानी पक्की बात नहीं है। सेंसस का आपको पता है कि अमूमन जब सेंसस होता है तो ये हजरात उसमें भी डंडियाँ मारते हैं और उसमें भी हेरा फेरी करते हैं, और उस हेरा फेरी के नतीजे में सेंसस के ऊपर कई एतराज़ात निकल आते हैं। उन एतराज़ात की बुनियाद पर अगर आप तहकीकात वगैरह का किस्सा शुरू करें तो वो दिसंबर से कहीं आगे चले जाएगा मामला। आप अगर पीछे झांक के देखें
तो आपको याद होगा कि हमारा सेंसस जो 2017 में हुआ वो इतना पुराना नहीं है, क्योंकि 2017 के सेंसस से पहले एक सेंसस बहुत पहले का हुआ था, पता नहीं 10 साल या 12 साल पहले हुआ था। इलेक्शन इस वक्त करवाना इंतहाई अहम है और उसकी ज़रूरत ये है कि आप 2017 के जो आपके पास सेंसस डेटा मौजूद है उसकी बुनियाद पे आप इलेक्शन करवाएं। अब ये एक नया मंतक है कि अचानक सेंसस का किस्सा खड़ा करके तो आपने इलेक्शन जो है वो उसको पोस्टपोन किया, या उसको आप कह रहे हैं कि नहीं। इसकी एक तरफ तो पीटीआई की जो तहरीक है या जो वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, ये पाकिस्तान के 90% अवाम का फ़ैसला है, उनकी ज़रूरत है ये कि ये सेंसस के बग़ैर जो भी है इलेक्शन फौरी तौर पे होना चाहिए, 90%। और दूसरी तरफ ये है कि अवाम कब तक बर्दाश्त करेंगे इस कैबिनेट को, इन लोगों को जो कि मुकदमात में फंसे, जो सारे के सारे मोस्टली बड़े घिनौने केसेस में मुलव्वस और फिर आज ज़मानतों पे हैं। इतनी तो कालक मुँह इस पाकिस्तान के मुंह पे नहीं मली जानी चाहिए कि हमें इस सारे मुल्क में कोई ऐसे इंसान नहीं मिलते जो साफ़ सुथरे हों, और वो कैबिनेट या वो हुकूमत जो 174 लोगों के उनकी बिकने बिकाने की बुनियाद पे बनी हो, क्या किसी महज़ब मुल्क में उसको रखा जा सकता है? वो तो पहले तो महज़ब मुल्क में ये बनेगी नहीं चीज़ ऐसी। ये एक अलमिया है जिस पे कि आप मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम को होश के नाखून लेने चाहिए और इसके ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। जब तक अवाम का प्रेशर नहीं आएगा ये लोग हिलेंगे नहीं। दूसरी तरफ देखिए कि इनको कितनी जल्दी है, वो जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर इन्होंने पीटीआई के वकील को 28 और 29 अप्रैल की तारीख दी है कि ये 2 दिन में आप अपने मुकम्मल कर ले सारे जो कुछ भी आपने जो आर्गूमेंट्स देनी है, दलाइल देने हैं, वो अपने मुकम्मल कर लें। और दूसरी तरफ बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो ऑर्डर पहला जो कि 30 दिन के अंदर इसको मुकम्मल करने का था वो ख़त्म हो चुका, यहाँ पे एक गैर ज़रूरी उजलत नज़र आती है। और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के केसेस भी मौजूद हैं फॉरेन फंडिंग के, लेकिन उनका जिक्र ही नहीं। उनके बारे में ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा गया है कि अपने कागजात वगैरह लेके आएँ। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो कुछ करना है वो पीटीआई के साथ तो कर दिया जाए, बाद में फिर उनका देखा जाएगा, लोग भूल जाएंगे या जैसे भी होगा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने का काम हो या ये फॉरेन फंडिंग, ये केस चल रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जब बन जाएंगी, उनकी डिलिमिटेशन वगैरह होगी तो उस पर भी मसले निकलेंगे, लोगों के एतराज़ात वगैरह आएंगे। और इस तरह प्रोविंशियल असम्बलियों के इलेक्शन हों या नेशनल असम्बली के इलेक्शन हों, यूँ लगता है कि जैसे किसी न किसी बहाने इनको पसे पुश डाला जाएगा। ये वो सूरत हाल है जो मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए मुनासिब भी नहीं और ख़तरनाक है। एक केस और जो इलेक्शन कमीशन के पास पड़ा है, पीटीआई ने अपने मुनहरिफ अरकान प्रोविंशियल असम्बलियों के और जो नेशनल असम्बली के हैं, उनके कोई 46 के करीब 46 मुनहरिफ अरकान हैं जिनके बारे में पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंसेस भेजे हुए हैं। उन पे भी कोई उजलत नहीं। उनमें हेयरिंग की कोई 6 मई की डेट दी हुई है, प्रोविंशियल उसको वो सुनते सुनते खुदा जाने कितना वक्त लगेगा, उस पर खींचेंगे। और इसी तरह नेशनल असम्बली के लिए कुछ और डेट दी हुई है। सो नतीजा ये कि ये 49 के करीब गालिबन लोग हैं जिनको लटका के इसी तरह रखा जाएगा। अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बहुत पॉसिबल है कि ये हुकूमत वैसे ही मेजॉरिटी खो दे।
लेकिन आप देखेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन आपके साथ कोई ना कोई खेल तमाशा करता रहेगा और हुकूमत के साथ मिली भगत के ज़रिए ये चीज़ें चलेंगी। अब हुकूमत वक्त जो है वो अगर ये खेल खेले तो इसका तोड़ है क्या? मैं समझता हूँ कि जब तक हर चीज़ आके बिल आखिर पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुंतज होती है, अगर पाकिस्तान के अवाम अपना हक लेना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। वरना ये मिली भगत का टोला जो है ये आपको इसी तरह नचाता रहेगा, आपको आपके हकूक़ से दूर रखेगा और इनकी कोशिश होगी कि अपने दौर इक़्तिदार को तूल दें और इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो सड़कों पे धक्के खाते खाते खीर तंग आके थक के वो कहीं बैठ जाएं और ये अपना लूट मार का खेल जारी रखें। ये इंतहाई ख़तरनाक और ख़ौफनाक सिनेरियो है। यहाँ पे किसी को भी अपने मुल्क के साथ वो मोहब्बत नहीं जितनी उनको अपने इक़्तिदार से है। वो हवस, वो लालच पैसा बनाने की और इक़्तिदार से चिपके रहने की, ये वो चीज़ है जो आज तक इस मुल्क के साथ वो ज़्यादती कर रही है जिसका बाहर कहीं तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मेरे ख़्याल में और मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक बहुत हो गई। पाकिस्तान के अवाम को अपना हक़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी होगी और उठना होगा। अगर हम नहीं करेंगे, मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में ये कहता हूँ, मैं बार बार जो अवाम की तरफ इशारा करता हूँ कि अवाम उठे, वो उसकी बुनियादी वजह यह है, मुझे बाकी और तबकात से कतन कोई उम्मीद नहीं कि वो मौके की मामलात की नज़ाकत को समझते हुए हालात को सुधारने का कोई काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।